गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स में गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कैलकुलेशन में बड़ा ही यूजफुल है। तो जो हम गॉस लॉ की बात करते हैं तो गॉस लॉ पर हम लोग हमेशा एक सरफेस को इमेजिन करते हैं और उस इमेजिनरी सरफेस को हम लोग हाइपोथेटिकल सरफेस कहते हैं। और उसी हाइपोथेटिकल सरफेस काल्पनिक पृष्ठ को गॉसियन सरफेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉसियन सरफेस कहा जाता है। तो गॉस लॉ की यहाँ पर आपने एक हाइपोथेटिकल सरफेस मान लिया ये, और यहाँ पर ओ पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज रखा है। ओ पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज रखा है और हम लोग ये यहाँ पर देखेंगे कि इस हाइपोथेटिकल सरफेस से या इस गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। अच्छा, ये जो गॉसियन सरफेस है ये एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सरफेस होता है, तो इसका जो शेप होता है वो कंडीशन के हिसाब से क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इससे आर दूरी पर एक पॉइंट आपने लिया पी, और वहां पर एक एरिया एलिमेंट मतलब छोटे से भाग की बात की जाए तो छोटे से भाग के लिए यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो छोटा सा भाग है ये ओ पर एक सॉलिड एंगल बनाता है डी ओमेगा, एक घन कोण बनाता है डी ओमेगा। और सॉलिड एंगल घन कोण किसी सरफेस द्वारा बनाया जाता है और इसका जो यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है। और इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका ये होगा, और इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरह होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन पर, और ये एंगल आपने ले लिया थीटा, ये आपने ले लिया थीटा। तो इस सरफेस से गुजरने वाला, इस छोटे से भाग से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा डी फाई, वो होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर पूरे गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो इस इक्वेशन को अपन लोग इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा फाई ई इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसको आप लोग लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वाली वैल्यू यहां रख दी जाए तो फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। और यहां से जो फाई ई आएगा आपका, इधर लिख लेते हैं, जो फाई ई आएगा आपका वो आएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपने बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है उसको हम लोग डी ओमेगा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डी ओमेगा। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी ओमेगा। और ये जो इंटीग्रेशन डी ओमेगा है उसको आप लोग ओमेगा लिख सकते हो, और जो ओमेगा होता है उसकी वैल्यू होती है 4 पाई, 4 पाई। ये वाली वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट किया जाए, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, बेटा 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो फाई ई बराबर आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई ई बराबर क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस यही जो आपका लास्ट रिजल्ट आ रहा है ये होता है गॉस लॉ।
मतलब किसी भी गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला या लिंक्ड नेट फ्लक्स होता है उस सरफेस के कुल चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। कुल चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यहाँ पर एक चार्ज दिखाया गया था। अगर यहाँ पर किसी भी गॉसियन सरफेस पे कई सारे चार्ज हैं तो हम हमेशा टोटल चार्ज निकालते हैं, क्यू नेट निकालते हैं। और अगर क्यू नेट जो भी है उसकी वैल्यू को हम लोग फार्मूले पे रखते हैं, ठीक है ना। तो ये फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। किसी पृष्ठ से घिरे हुए आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपको। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये मान लिया कि भाई ये आपका एक गॉसियन सरफेस है और इस पे कई सारे चार्ज रखे हैं, Q1, Q2, -Q3, -Q4, इस तरह, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिग्मा क्यू निकालेंगे। जब सिग्मा क्यू की बात की जाए तो सिग्मा क्यू आएगा Q1 + Q2 -Q3 -Q4, ये आया। और गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला या इस क्लोज सरफेस से गुजरने वाला जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो है सिग्मा Q/एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा Q/एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्यू की जगह वैल्यू रख देंगे तो फाई ई बराबर होएगा Q1 + Q2 -Q3 -Q4/एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आया, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखनी होती हैं कि जो भी साइन के साथ हो तो आपका जो चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है तो उसको आसानी से हम लोग टोटल चार्ज निकाल लेते हैं, प्लस वाले आपस में जुड़ जाएंगे और उनमें जो माइनस वाले हैं उसकी वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर यही इस तरह का एक क्लोज सरफेस बनाया जाए, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे -Q2 है और एक जो चार्ज है Q3, वो इस क्लोज सरफेस से क्या है, बाहर है। तो जो हम इस क्लोज सरफेस से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो जो क्लोज सरफेस से बाहर जो चार्ज रखा होता है उसको हम लोग कैलकुलेशन पे नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें वो चार्ज लेना होता है जो क्लोज सरफेस के कहाँ पर हो, अंदर रखा हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो फाई ई बराबर होगा वो हो जाएगा Q1 -Q2/एप्सिलॉन नॉट, इस तरह, ठीक है। इसी तरह हम लोग ये मान सकते हैं कि एक क्लोज सरफेस है, एक क्लोज्ड सरफेस है और उस पे कई सारे इलेक्ट्रिक डायपोल रखे हैं, कई सारे इलेक्ट्रिक डायपोल रखे हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल की संख्या कुछ भी हो सकती है और फिर इस क्लोज सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना होता है। तो आप जानते हैं कि जब हम इस सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो किसी भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। तो इस क्लोज सरफेस के अंदर चाहे एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हो या 10 रखे हो या 100 रखे हो, नेट चार्ज हमेशा क्या होगा, 0 होगा। और जब नेट चार्ज 0 हो जाएगा, जब क्यू नेट 0 हो जाएगा आपका, तो इससे जो गुजरने वाला आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी आपका क्या होगा, 0 होगा। वो भी आपका क्या होगा, 0 होगा। ये कुछ कॉमन एप्लीकेशन थे आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो आपको याद रखने हैं। ये सभी बड़े इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, ठीक है ना। ये और हम इस पे आगे चर्चा करेंगे कि मान लीजिए कोई एक क्यूब है, कोई एक क्यूब है और उस क्यूब के सेंटर पर कोई एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो उस क्यूब से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। जैसे ये आपका एक क्यूब है और ये बोला गया कि प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। इस क्यूब के सेंटर पर एक आपका प्लस क्यू चार्ज रखा है। तो जो इस क्यूब से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स होगा, इस क्यूब से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स होगा वो Q/एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि इस क्यूब के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज रखा है Q, और गॉस लॉ के हिसाब से फाई टोटल हो जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट।
और ये जो टोटल फ्लक्स है ये कहाँ से गुजर रहा होगा? क्यूब पर आपके 6 सरफेस होती हैं। कितनी सरफेस होती हैं? 6। तो इन 6 सरफेस से मिला के कितना गुजर रहा होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपसे एक सरफेस का पूछा जाए, किसका पूछा जाए? एक सरफेस का। 6 सरफेस से गुजर रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर एक सरफेस का पूछा जाए तो आप इसको 6 से क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो किसी एक सरफेस से या किसी एक फेस से, किसी एक पृष्ठ से गुजरने वाला जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। हम 6 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि इस पे कितने कॉर्नर है, एक कॉर्नर ये दिख गया, 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 एक कॉर्नर ये दिख गया आपको, एक कॉर्नर ये दिख गया, एक कॉर्नर ये दिख गया, एक कॉर्नर ये दिख गया। अब जब आप देखो काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये टोटल 8 कॉर्नर है। कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है। आठों कॉर्नर को मिलाकर कितना फ्लक्स पास हो रहा है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो किसी एक कॉर्नर से कितना पास होगा? हम 8 से डिवाइड कर देंगे, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ओके जी, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इस तरह के हमें एज दिखाई देंगे। तो ये जो एज दिखाई दे रहे हैं आपके, ये जो हमें एज दिखाई दे रहे हैं, ये तो हमें एज दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। इस तरह कई सारे एज दिखाई देंगे। ये टोटल 12 होते हैं। कितने? 12। कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो किसी एक एज से जो गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा क्यू अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये किसी एक एज से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो यहां पर हम ये सभी याद रखेंगे कि टोटल फ्लक्स जो होगा क्यूब से गुजरने वाला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। किसी एक फेस से या किसी एक सरफेस से, किसी पृष्ठ से, किसी एक पृष्ठ से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपसे दो सरफेस के लिए बोला जाए, कितने सरफेस के लिए बोला जाए? दो से, तो एक से गुजर रहा है क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। दो से गुजरने के लिए इसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। दो से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो कभी कभी आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इस वजह से इसको हम लोग याद रखेंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कोई एक सिलेंडर है, कोई एक सिलेंडर है ये आपका, ठीक है। अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन की एक बात कर लेते हैं हम लोग। जो क्यूब है, अगर क्यूब की साइड को, लेंथ को, भुजा को अगर आप चेंज भी करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स साइड पर डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स साइड पर डिपेंड नहीं करता है। अगर क्यूब की साइड को आपने चेंज किया है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात को भी याद रखना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक आपका एक सिलेंडर है और इसकी जो एक्सिस है, इसकी ये जो एक्सिस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर है, इस तरह, ठीक है। ये जो आपका सिलेंडर है, सिलेंडर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर है। जो सिलेंडर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर है। आपको बताना है कि टोटल फ्लक्स कितना पास होगा इस सिलेंडर से। टोटल फ्लक्स कितना पास होगा इस सिलेंडर से। तो बच्चा अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर। ये जो सरफेस दिखाई दे रहा है, ये जो सरफेस दिखाई दे रहा है, ये आपके प्लेन सरफेस है। कौन सा सरफेस होता है? प्लेन सरफेस। और ये जो आपको सरफेस दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये आपका कर्व्ड सरफेस होता है। कौन सा सरफेस होता है? कर्व्ड सरफेस, वक्री सतह। प्लेन सरफेस ये आपका राइट साइड का हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड का हो जाएगा। कर्व सरफेस पर आपको कुछ इस तरह का डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं है, वो आपका कर्व सरफेस ही रहेगा। अगर यहाँ पर हम छोटा छोटा एलिमेंट ले लें, अगर यहाँ पर हम लोग छोटा छोटा एलिमेंट ले लें, जैसे एक छोटा एलिमेंट ये लिया आपका, और यहाँ पर देखोगे तो एरिया वेक्टर, डीए वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी और ई वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। इस सरफेस की बात कर रहे हैं जब यहाँ पे छोटा सा लिया है। अगर कर्व्ड सरफेस पर आपने एक छोटा सा भाग ले लिया
तो यहाँ पर एरिया वेक्टर, सॉरी, यहाँ पर ई वेक्टर की डायरेक्शन तो यही होगी, वो चेंज होने वाली है नहीं। जो आपका डीए वेक्टर होगा वो ये होगा, ठीक है। और ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अगर हम इसकी बात करें, यहां पर आपने एक छोटा सा सरफेस ले लिया, तो बेटा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन पर रहेगा, लेकिन जो डीए वेक्टर होगा वो आउटवर्ड होता है। क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड होती है, लंबवत बाहर की ओर होती है, ठीक है। तो यहां के लिए जो थीटा होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन पर है। क्योंकि यहाँ के लिए जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा, ओके। अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो फाई ई बराबर इंटीग्रेशन, ये लेफ्ट प्लेन हो जाएगा, लेफ्ट प्लेन ये वाला आपका, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन, ये राइट प्लेन हो जाएगा। राइट प्लेन मतलब ये वाला प्लेन, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और ये आपका कर्व्ड सरफेस हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस हो जाएगा, कर्व्ड प्लेन हो जाएगा, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला। और यहाँ पे हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एंगल लिख दिए हैं, तो जब आप देखेंगे तो ई डी ए लेफ्ट प्लेन के लिए थीटा कितना है? 180 है, कॉस 180। राइट प्लेन के लिए थीटा कितना है? 0 है, ई डी ए कॉस 0। और कर्व्ड प्लेन के लिए थीटा आपका कितना दिखाई दे रहा है? 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, कॉस 90। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो यहां पर आप रखोगे तो ये माइनस ई आएगा, माइनस साइन आ रहा है कॉस 180 की वैल्यू की वजह से, ये आएगा इंटीग्रेशन डीए। ये बच्चा ई आ जाएगा इंटीग्रेशन डीए, और ये आपका आ जाएगा 0, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अगर हम इसको देखें तो फाई बराबर इंटीग्रेशन डीए को हम लोग लिख सकते हैं ए, ये माइनस ई ए आया और ये प्लस ई ए आया, और इन दोनों का टोटल आपका कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ओके। तो ये आपका एक तरह से एग्जाम्पल आपका क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई सिलेंडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर इस प्रकार रखा है कि जो उसकी एक्सिस है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर, तो इससे जो गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? ओके, चलिए आज हम लोग